दिल्ली तिमारपुर वार्ड 11 में तीनों पार्टियों की महिला प्रत्याशी कांग्रेस से प्रिया बृजयंत, बीजेपी से अमरलता सांगवान व आप से प्रोमिला गुप्ता सामने आई हैं। आपको बता दें, प्रिया बृजयंत जो कि एक कर्मठ और शिक्षित महिला है और तिमारपुर की जनता के क्षेत्र की समस्याओं से बहुत अच्छे से समझती हैं, तो वहीं उन्होंने तिमारपुर क्षेत्र के वजीराबाद गांव में डोर टू डोर जनसंपर्क किया, वहीं क्षेत्र की गंदगी का मुद्दा उठाया, तो वहीं जनता को आश्वासन दिया कि जल्द ही वजीराबाद को कूड़ा मुक्त बना दूंगी। तो साथ ही भाजपा प्रत्याशी अमरलता सांगवान के कामों का दिखाया जनता को आईना। जी प्रिया जी, आप क्षेत्र के अंदर घूम रही हैं, किस तरीके की समस्या है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं आपसे? सबसे पहले तो मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि जो पहला सवाल आपने मुझसे किया कि किस तरीके की समस्याएं हैं, आप मुझसे ये कहिए कि कौन सी समस्या यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हर तरह की समस्या है। मैं शुरू करूँ गलियों से, नालियों से, सड़कों से, एमसीडी स्कूल से, कम्युनिटी हॉल से, पार्कों से लेकर के और इस कूड़े घर तक समस्याओं का ढेर ही ढेर है। वो सरकार जो एमसीडी में 15 साल से काबिज़ है, उनका एमसीडी का मतलब है मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू। एम से मलेरिया, सी से चिकनगुनिया और डी से डेंगू। और कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित की सरकार, उस सरकार में एमसीडी का मतलब होगा मेरी चमकती दिल्ली, जो कि 2022 में संभावित है। जो बदलाव इंकलाब का हर घर से उठ रहा है, वो यकीनन आपको पूरी दिल्ली में देखने को मिलेगा। इन सियासतों के जो 15 साल से एमसीडी में काबिज़ हैं और जो केंद्र में काबिज़ हैं, उनको घुटने टिका देने का काम अब लोगों ने सोच लिया है। और आपने देखा नहीं है, एक आंसू गिरता है तो उसका समंदर कब बनता है, वो सियासतों को लेकर के बहा देगा। देखिए प्रिया जी, जो यहाँ की पूर्व पार्षदा हैं, जो इस समय प्रत्याशी है बीजेपी की, उनका दावा रहा है कि उन्होंने जितना काम किया है और क्षेत्र की जनता आज भी उन्हें ही याद कर रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, आप किसकी बात कर रहे हैं? वो वाली पार्षदा जो अभी अभी स्टिंग में पकड़ी गई हैं, वो वाली पार्षदा जिनके ऊपर अभी बहुत सारा पैसा लेने के आरोप लगे हैं और उसी पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया था, जहाँ पे वो भगवा चोला पहन करके सोच रही हैं कि उनके पाप धुल गए हैं। उसी पार्टी ने उनको निकाल दिया। उसी पार्टी ने वापस उनको टिकट दे करके जनता के ऊपर छोड़ दिया कि जाओ फिर लूटो, फिर तुम्हें मौका दे रहे हैं, फिर लूटो। एक तरफ उस औरत का स्टिंग हो जाता है, सरेआम पैसे लेती हुई पकड़ी जाती है और उसके बाद में उसको भाजपा निकाल देती है। भाजपा फिर उसको टिकट दे देती है कि जाओ लूट के लेके आओ, खजाने भरने हैं सियासत के अभी। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, जिस सड़क पे आप खड़े हैं, तो पहले यहाँ गड्ढे हुआ करते थे, अब 9 नंबर में काफ़ी सड़कें बन गई है, तो लोगों का रुझान कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की भी तरफ है। भाई जी, मैं यही बात आपको कहना चाहूँगी कि एक बार चलिए ज़रा कौन सी सड़कें बन गई हैं, ज़रा दिखवा दीजिए। एक बार यहाँ पर जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो किस तरीके से, जो बच्चे हैं वो कैसे स्कूलों के लिए पहुँच रहे हैं, क्या बारिशों में ये हाल होता है। अभी आम आदमी, मैं मस्जिद पे आई सबसे मिलने के लिए, तो मैंने देखा कि ये कूड़े का ढेर लगा हुआ था, तो मेरा मन किया कि मैं एक बार आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से इन बहरी गूंगी बहरी सियासतों के कान खोल दूं कि जब यहाँ पे वोट मांगने आए तो एक बार ये नज़ारा देखते हुए जाएं कि क्या था। वो वोट मांगने तो ज़रूर आ गई मस्जिद के बाहर में, लेकिन उनसे पलट के यहाँ पे देखा नहीं गया, क्योंकि शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि आँख नीचे हो रही थी और यूँ तुरंत यहाँ से भागी हैं वो। अगर उनमें दम था तो यहाँ खड़ी होती और यहाँ पे इसका जवाब दे करके जाती कि ये क्या था। और निगम पार्षदा में, पूर्व निगम पार्षदा में, वो निगम पार्षदा जो स्टिंग में पकड़ी गई हैं, उसमें दम होता तो आज यहाँ के अल्पसंख्यकों को सामना करती, यहाँ पे आके इस कूड़े के घर का जवाब देती। तो क्या लगता है प्रिया जी, आप लोगों से जो मिल रही है, तो आपकी बातों पे कितना विश्वास यहाँ की जनता कर रही है और क्या आपको लगता है क्या परिणाम रहेंगे? देखिए, मैंने आपको कहा कि ये जो बदलाव की, ये जो इंकलाब की लहर हर घर से शुरू हो रही है, वो आपको पूरी दिल्ली में देखने को मिलेगी। आज हर घर की महिला महंगाई से पीड़ित है, हर भाई कामकाज में बेरोजगारी से पीड़ित है। ये सफाई के मसले का चुनाव है, ये गली सड़कों के मसले का चुनाव है। वजीराबाद में, मैं कहूँगी पूरे तिमारपुर वार्ड में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, आप ये कहें कि कौन सा काम नहीं कराने का। 15 सालों से इन्होंने जेबें भरी हैं, जितने कर्मचारी अलॉट कराए गए हैं उन सबका पैसा उनकी जेबों में जाता है निगम पार्षदा की, वो उसको खा रही हैं। पता नहीं कितना बड़ा पेट भगवान ने दिया है कि जो भर ही नहीं रहा।
और लगातार उनके पैसे खाते हुए वजीराबाद में कोई सफाई कर्मी भेजे नहीं जा रहे हैं। और आरटीआई के माध्यम से सारा खुलासा करूंगी इस बात का कि कितने पैसे खाए गए हैं, कितने कर्मचारी उतारे गए हैं। लेंटर माफिया का अंत होने वाला है। इसके लिए आप सभी को, क्षेत्रवासियों को अग्रिम बधाई देती हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से। आप निगम पार्षद यदि बन जाती हैं, आपके नाम के पीछे निगम पार्षद लग जाता है, तो सबसे पहले आप ऐसा कौन सा कार्य जो जनता के हित के लिए करेंगे, जो महिलाओं के लिए स्पेशली आप करेंगे? मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज ही आपने इस दर्जे से नवाज दिया निगम पार्षद। तो यकीनन मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं इसलिए खड़ी हूँ, मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं। जो पहली समस्या है यहाँ पर लेके, सबसे पहले तो यहाँ कूड़े की समस्या देखिए। आप बात कर रहे हैं, आपके कैमरे पे, आपके मुंह पे मक्खियाँ बैठ रही हैं। आप हम लोगों का हाल देख लीजिए कि क्या है। शायद आपका कैमरा कवर भी नहीं कर पा रहा होगा हमें ठीक से कि मक्खियाँ इतनी घूम रही हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला काम यही है कि यहाँ की सफाई कराई जाए। और ये पूरा का पूरा कूड़ा उठा करके इस दिलीप पांडे की छाती पे रख करके आऊँगी, मनोज तिवारी के सर पर रख के आऊँगी। भाई ये सारा कूड़ा का सबको दिख नहीं रहा है, सबको दिख रहा है। आपके बीच कांग्रेस प्रत्याशी आई है प्रिया जी, और क्या लगता है आपको इस चुनाव में आप किसका समर्थन करेंगे, किस दल को आप वोट करेंगे? तो हमारे यहाँ से ज़्यादा कांग्रेस का ही हो रहा है, लेकिन अब काम करने वाले तो नहीं रहे ना, ये परेशानी है। भाई ये पहले अमरलता थी, कांग्रेस में ही तो थी, अब बीजेपी में भाग गई हो। देखिए जी, अभी तक जितने भी आए हैं किसी ने कोई काम करने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। क्या नाम, गंदगी का ये आज से नहीं कई साल हो गए, कहते कहते लोग थक गए, मगर कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। जितना भी काम हुआ है, नाले का हुआ, सड़क का हुआ है, सब में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कोई नालियाँ भरी पड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनाई करने वाला नहीं है। कांग्रेस के टाइम में पहले भी काम होता आया है और कांग्रेस काम करके दिखाती है, जो लगता है कि हाँ भाई काम हुआ है।